कहूंगे तो रिकॉर्डिंग वो भेज देंगे। लो बेटा आप फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं यूनिट नंबर 7 जल्दी स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 7 है ड्यूल नेचर एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, सारे डिस्कस होने ए टू जेड। ठीक है, मैं सारे कराने नहीं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है N1 फाइंड, दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं बेटे। फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैं अपने फोन दे विच बेटे लगा लेना तो मैंने दिखता रहेगा नाम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैं कल भी कराया सी, स्टार्ट किया सी टॉपिक। दूसरा टॉपिक है फाइंड मिनिमम वेवलेंथ। हुण जिहड़े जिहड़े तां थ्योरी पढ़ी होएगी बेटे उसनूं पता लगेगा कि मैं की क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ की मतलब है इसका। ठीक है, व्हेन एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ और एक्स-रेज ऑफ एनर्जी 30 किलो electron volt falls on the photocathode. This is first unsolved numerical NCERT। अगे तो मैं सारा टाइम प्लान भेजांगा कल। हुण इस सॉल्व किस तरह करांगे? सॉल्यूशन देखो बुक च हैगा ही सी। बच एनर्जी बच्चा किस तरह निकालेगा? एनर्जी इक्वल टू h न्यू या hc by लैम्डा। कंसेप्ट आपको समझना है। मैं नाल ना बेटे मोबाइल देखना चाह रहा तुहानू कि मैं मोबाइल पता लग जाए थोड़े को ज्वाइन हो गया है। मैं सॉल्यूशन कंप्लीट तो नहीं कटांगा, जो फिगर्स है छड़ देंगे, कैलकुलेशंस पार्ट तुसीं कर लेना क्योंकि बुक च कीता ही पिया हैगा। देखो बेटे आ चीज जो मैक्सिमम हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी आल्सो तीसरा जरा देखो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ठीक है, एक मिनट आवाज कट, जस्ट वेट। ओके, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला रिलेशन तो c कांस्टेंट है। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ एक दूसरे ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ਮੰਗੀ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ वेवलेंथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब पहले फर्स्ट पार्ट कर ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 30 किलो ਦਾ मतलब 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट च कितने जूल होंगे ने? 1.6 माइनस 19 जूल। ये आपा किथों लिखा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ਅਸੀਂ एटम न्यूक्लियर ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ड्यूल नेचर 'ਚ भी ਕੀਤਾ। ओके, तो ये आंसर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ। एनर्जी ਦਾ सॉल्व करना ਤੁਸੀਂ कर लेना। 3 into 1.6 it is 4.8। देखो 40 15 0 minus 15 0 minus 19 plus 4 ये एनर्जी थोड़े को जूल च आ गई। ठीक है, h जेड़ा प्लैंक्स कांस्टेंट है वो 6.627 हुंदा ना, 6.3 भी ले सकते हैं। s माइनस 34 जूल सेकंड हुंदा। हुन साडा कांसेप्ट की है? एनर्जी इक्वल टू h न्यू, न्यू की है मैक्सिमम, तो न्यू मैक्सिमम सी कढदे पे हैं। एनर्जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ h ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, फटाफट सॉल्व कर लेना। एनर्जी ਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4.8 है माइनस 15 है और h ਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है वो 6.63 कर देने माइनस 34 कर दिया। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्ज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 7.24 ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, टाइम बचा लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ਅਸੀਂ E = h न्यू वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला समझाया जा रहा है केड़ा फार्मूला क्यों लगाना है, किथे लगाना है, की रीजनिंग है कि उस फार्मूले ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ कोई ਹੋਰ लगाया जा सकता ਸੀ। आंसर मे बी सम टाइम मे बी यस, सम टाइम मे बी नो। दूसरा पार्ट ਹੁਣ मैं दोबारा जावां ਤੇ मैं इथों भी निकाल सकदा c = न्यू लैम्डा।
जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होएगी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली मिनिमम होएगी, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। इतना भी कर सकदा ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ RZ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, E is equal to hc by lambda, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ c by lambda ਹੁੰਦੀ ਹੈ, lambda minimum, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ lambda minimum ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਲ। ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, मतलब न्यूमेरिकल ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ नहीं जाना, एक अद्धा डिजिट कट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ये डिजिट है वो सही रहनी चाहिए। देखो h पता है हम -34, ये थे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है तो ओके, c वेलोसिटी ऑफ लाइट दिख रहा है, जो लैपटॉप चुपता लग रहा है, एनर्जी थोड़े सामने पे ही है 4.8। तो मेरी कैलकुलेशन समझाना मेरा पर्पस नहीं हैगा, मेरा पर्पस है कि आ फॉर्मूला लगावा या आ लगावा कि दोनों आंसर सेम देंगे, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੂੰ ट्राई करना, देखना आंसर सेम आंदा है इट्स ओके, नहीं आंदा तो फर्स्ट मेरिकल जड़ा हैगा वो खत्म हो गया। इसका आंसर जड़ा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.041 10 to minus 19 मीटर, अप्रोक्सीमेटली ये 0.041 minus 9 ये नैनोमीटर बन जाता है। जे 10 की पावर -10 आंसर छड़ देंगे तो एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ये -9 से लेके आवांगे तो नैनोमीटर आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी खत्म हो गया। यही जड़ा क्वेश्चन है तो एमसीक्यू बन के आ जाएगा एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ सीबीएसई ਵਿੱਚ एमसीक्यू बना सकते हैं, बस इतना ही पूछ लें दैट्स ऑल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ फटाफट में कोशिश करनी है 15 मैरिकल आज और 15 कल, कोशिश करना मैं तो वीडियो भेजन दूं, नहीं तो समझ लिया ठीक है किताब चो कर लेना। सेकंड स्टेटमेंट अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो कोल, वर्क फंक्शन, क्योंकि मैं तो सारा लिख नहीं सकता हूं, फिर भी स्टेटमेंट लिख रहा है, मेरा वर्क फंक्शन है वो सीजियर मेटल है, सीजियर मेटल दा कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो तो लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, वो किसी मेटल सरफेस से आके फॉल कर दी है, दिस इज मेटल सरफेस की हुंदा है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुंदी है, ताई तो कैसे 2 दिन लगा के थ्योरी याद कर लो, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी हुई साडा हम क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम मतलब की होएगा 1/2 mv² v², दैट्स ऑल, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइन ऊपर चलेगी नो प्रॉब्लम। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कढनी है, क्या मतलब वेलोसिटी कढनी है, वेलोसिटी कढांगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² लगा लांगे जी, इथे मैक्सिमम लिखांगे इथे भी वेलोसिटी दे पैरां च सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी बोलो स्पीड में हाई कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट सब पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, हुणे बुक तो कोई पढ़ी है मेरे हाथ पकड़ी गई है सॉल्यूशन है ना किसी बुक दे है ना, पर मैं समझा बुक के हिसाब नाल नहीं रहा, मैं समझावांगा ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਥ्रू ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ मैं ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ नहीं कर रहे, पर ये इथों लिखा है ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ करके भेज देना सॉल्यूशन, ਤੁਸੀਂ कर लो अपने आप, नहीं बन को नहीं हो पाएंगे, समझो मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड है ना, ये 3 क्वेश्चन है, स्पीड निकलेगा काइनेटिक एनर्जी अपने आप निकल जाएगी, तीसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ਹੁਣ क्वेश्चन समझ लो, वर्क फंक्शन भी गिवन है, ਹੁਣ सॉल्यूशन ਹੁਣ कई किताबां च 80 वर्क फंक्शन हो सकता है फाई ने लिखा होवे है ना, कई किताबां च w ਨੂੰ लिखा ਜਾਂਦਾ है ना, तो कितना आंसर है वर्क फंक्शन ਦਾ 2.14, मेरी आवाज ਨੂੰ कंसीडर करो, समझो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं रख सकता है, मैं जूल भी कन्वर्ट कर सकता है, तो जूल कन्वर्ट करा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रखा है, समझो मेरी गल हुन, तो सीबीएसई बच्चे की बड़ी फास्ट मेरिकल कर देना गलत चीज है। देखो जो सी वेलोसिटी कढनी है वो तो मीटर पर सेकंड जानी है, काइनेटिक एनर्जी वो भी जूल जानी है, ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਨੂੰ क्यों ना ਆਪਾਂ ऐसे सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ जूल वाले एनर्जी कांसेप्ट ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर लिया जाए। 2.14 पहला ही कर लो 1.6
-19 जूल। ये साडे कोल वर्क फंक्शन आ गया। हुण तुसीं याद करो थ्योरी च मैं की पढ़ाया सी, एनर्जी ऑफ द इंसीडेंट फोटोन, आ जिहड़ी एनर्जी हुंदी है इंसीडेंट फोटोन दी, मैं समझाया सी एनर्जी जिहड़ी है आके फोटोन फॉल करदा है, फोटोन दी एनर्जी दा कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन नू न्यूक्लियस दे अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रिमूव करने वास्ते खर्च हो जाती है, बाकी बची एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ये मतलब इंसिडेंट एनर्जी के दो पार्ट होंगे हैं, वर्क फंक्शन ये W पाना है W पा लो, ये तुसी फाई पाना है ते फाई पा लो, जो बाकी बचिया काइनेटिक एनर्जी। मान लो असि 100 जूल एनर्जी वाला फोटोन फॉल करता है, हर मैटर का वर्क फंक्शन फिक्स्ड है, मान लो 40 जूल है, बाकी काइनेटिक एनर्जी कितनी भाई 60। तो इस क्वेश्चन दे विच साडे कोल वर्क फंक्शन गिवन है, हियर इट इज गिवन, दिस आंसर इज नोन टू यू। आंसर पता तुहानू, ये भी पता है एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी पता है। पहले मतलब आ पार्ट कट लिए, पहला h न्यू 6.627 ये कंप्लीट कैलकुलेशंस करनी है, 34 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। ਜਿਹੜੀ एनसीईआरटी बुक है बेटे वो कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं, जो तुम फाइनल एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर क्वेश्चन आएगा डेफिनेट है, श्योर है, और इजी कैलकुलेशंस आएंगी हमेशा। वो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा स्टूडेंट चेक नहीं करना चाहते, वो कांसेप्ट चेक करना चाहते कि बच्चे ਨੂੰ कांसेप्ट क्लियर होया है कि नहीं होया है। तो को एनर्जी आ गई है, इसमें अगर सॉल्व कर ले जावे कर भी सकते हैं, वर्क फंक्शन लिख लेने W 5 नोट भी लिख सकते हैं, 2.14 into 1.6 minus 19 जूल। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ h न्यू minus w, तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो बड़े आसान सी, फिर आसान सी ते कड्डे क्यों नहीं, अपने आप समझ आनी चाहिए, आज तो बाद समझ आ गया हूं। दोनों ने माइनस करना, देखो माइनस करके बच्चे ने गलती की करती, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ जूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख लिया, गलती नहीं थी, हो गई कॉलम कट होगी। हम दोनों आंसर इन जूल है, कैलकुलेशंस करांगे तो सी कर लेना 34 into 6। देखो कैलकुलेशन बड़ी लेंथी होंगी एनसीईआरटी दी। W 2.14 1.6 minus 19 is equal to काइनेटिक एनर्जी जेडी की है 1/2 mv स्क्वायर। इथे तुम ब्लैक बोर्ड शायद दिख रहा है, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं है ना, इसको इस नाल मल्टीप्लाई कर दा, इसको इस नाल कर दा, इसको इस नाल कर दा, डिजिट्स देखा -20, देखो बड़े ध्यान नाल देखना, अगर तुम इसे देख पाओ एच तक भी देख सकते हले, सी हियर 6.62 into 6 into 10 दी पावर, देखो बड़े ध्यान नाल कि बच्चे ਨੂੰ मेडिकल ਜਾਂ नॉन मेडिकल ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ कैलकुलेशंस प्रॉब्लम हो जानी। हियर इज -20 minus 2.14 into 1.6 into -19। देखो वो एनसीईआरटी ने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी होंदी है, क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन जड़ियां वो हैप्पी हैजर्ड दी होनी है। हुन देखो किस तरह करांगे, इथे आप अगर -19 आ जाए फिर कॉमन निकल जाएगा -19, बाकी दी कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान हो जानी है। इथे -19 लियान वास्ते 10 ना मल्टीप्लाई कर दियो, 10 ना डिवाइड कर दियो, मेरी गल को समझ लो, 10 अगर मल्टीप्लाई किया -19 हो जाएगा, 10 ना डिवाइड किया 0.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6। मैं लिखने फटाफट 6.62 into 0.6, आ देखो मैं 0.6 करता नहीं, ये 10 की पावर अपने आप ही ऑटोमेटिकली 19 हो गया। बस आही पार्ट तो सिखाना है, हाउ टू डू कैलकुलेशन यूजिंग सम ट्रिक मेथड, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस हो जाए। -2.14 1.6 -19 किसका आंसर है, ऑफ कोर्स एक काइनेटिक एनर्जी है ना। चलो उस साइड तक नहीं जा रहे आंसर ना कट को, चलो असि इस साइड पे वापस आने, वापस आ रहे इस आंसर लेके इधर, ये आंसर इस साइड से आगे बढ़े 6.62 0.6 -19 minus 2.14
1.6 माइनस 90 बाकी दे कैलकुलेशन पार्ट सी चाहे मेडिकल दा बच्चा हो या नॉन मेडिकल करना तो पैना ही है +2 ਜਿਹੜੀ फिजिक्स है वो दैट हैज टू बी डन थोड़ा जो ऊपर चला गया है कैमरे ਦੇ ऊपर चला गया बट बस आ चीज देखो आंसर मैं की कीता 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 19 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਈ ਕਾਮਨ इस नंबर पे कर लिया मैं साइड पे कर देना 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 है ना 6 to the 12 6 6 the 37 plus 37 37.72 37.72 minus 2.4 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ अपने कैलकुलेशन है ना मेरे को तो कीती हुई है मैं इकट्ठे कर देना आंसर 16 ਦਾ 64 2 चलो मेरे को आंसर आ गया 27.24 देखो बड़े ध्यान आगे एनर्जी किससे बराबर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बस इसमें डिफरेंस कर लो 37 34 माइनस कितना 3 72 34 कितना 12 माइनस 8 6 तो ये अप्रोक्सीमेटली Na जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई बस थर्ड पार्ट पहला आ गया सॉरी फर्स्ट पार्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी इन जूल आंसर इज देयर क्वेश्चन की सीगा निकले कौन सी इलेक्ट्रॉन्स हम सेकंड पार्ट देखेंगे हेलो हाँ जी बोलो बेटे बोलो हाँ जी बेटे हाँ जी बेटे जितना मर्जी करना तो पैना ही है ठीक अच्छा चलो मम्मा ने ओहो कोई गल नहीं घर भेज देना करो करके किसी भेज देना कल ठीक ओके हाँ बेटे हम सेकंड पार्ट देखा जाए सेकंड पार्ट की सीगा समझ आ रही मेरी गल नहीं मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहा स्पीड में हुण आपां की निकालना है साडे कोल आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी दा 1/2 mv²। ये आंसर आ गया कितना आंसर है 3.68 minus 19 1/2 mv²। तो 2 ना मल्टीप्लाई कर देने 2 into 6.8 minus 19 डिवाइड बाय m सीधा आंसर v²। तो v की आ जाएगा ये सारे कैलकुलेशन नहीं आप करनी होंगे तो मैं करके दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का मास करना है याद करना है कितना आंसर है बोलो इलेक्ट्रॉन का मास करना 9.1 पता नहीं कितना 10 की पावर में 31 है ना if I also don't remember हाँ ठीक है 9.1 10 की पावर में 31 नाल अंडर ये सारी स्पीड आ जाएगी तो इसमें तुझे अपनी सॉल्व कर लेना ये आ रहा है 3.47 10 की पावर 5 तो ये अप्रोक्सीमेट कर देना की करना हमेशा अप्रोक्सीमेट जो सेकंड मैजिकल हो गया सेकंड मैजिकल कांसेप्ट की सीगा कि इंसिडेंट फोटोन कुछ एनर्जी दा के किसी मेटल सरफेस पे फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है कांसेप्ट समझो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं इसका मतलब है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है ताई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ज्यादा है इंसिडेंट एनर्जी ਦੀ फ्रीक्वेंसी गिवन सी ਉੱਥੋਂ एनर्जी ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦਾ वर्क फंक्शन गिवन सी दोनों ਨੂੰ माइनस करता इसका आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है मेरा वीडियो आवे ना आवे तो ब्लैक बोर्ड लिखना चाहिए थर्ड न्यूमेरिकल लिखो लेट्स सी थर्ड नाउ सर स्टॉपिंग पोटेंशियल रह गया टॉपिक नहीं ओके बेटे ओके 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 हां सुनो ये की कांसेप्ट है वेरी गुड क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मेरी डायग्राम देखो ध्यान ना मैंने नोट्स बनाई है की बनाया सी मैं कि इंसिडेंट फोटोन आके फॉल करेगा अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन दे देगा इतने वर्क फंक्शन बन के वेस्ट हो जाएगा बाकी काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाएंगे सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट आ जाएगा बिल्कुल पंजाबी लैंग्वेज तो भी फिजिक्स पढ़ा दी गई सी जल्दी इस तरह से टीच नहीं कर देना एट द कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल या स्कूल लेवल इस तरह टीच नहीं किया जाता ठीक है हुन क्वेश्चन की है ध्यान से सुनना फिर दोबारा ये कांसेप्ट है मैं बुक कर देती थी सुनो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है जे मैं इसे मेरे को बदल दवा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दसो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल
ਐਸਿਡਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਤੇ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ, ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੰਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਰਕਟ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਟਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਐਨੋਡ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ VS ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ V0 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਟਰੀ, work done by the battery to stop the electron is equal to kinetic energy of the emitted fastest electron. Work done by the battery. Work done कितने बराबर हो गया? Charge into potential. Charge कौन है? Electron. Potential क्या है? Stopping. तो को जो kinetic energy है वो EVS बन गई है। मतलब क्वेश्चन की है kinetic energy is equal to EVS। ये आंसर है। मुझे ऐसी बुक खुलांगे ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਖਤਮ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟੇ ਆ ਦੇਖੋ 3.68। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ 3.66 ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਲੈਣ। ਆ -19 ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ -19 ਹੈ। डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 माइनस 19 इनटू Vs। देखो ऐसा सिस्टम है, जूल है, आज चार्ज रहेगा कूलम च अपने आप ही पोटेंशियल वोल्ट चाहे ना, तो Vs इज इक्वल टू इफ यू डिवाइड इट। तो मैं पूछना चाहता सी, अगर मैं क्वेश्चन कंफ्यूज करता तो पेपर च ये मैं एग्जामिनर होऊंगा, मैं की पूछूंगा फाइंड, मैं पूछूंगा फाइंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। कितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया मैं ताकि उन्होंने इतनी वेलोसिटी मिल गई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एनोड के ऊपर मैं कितना पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया सी जिदे कारण इलेक्ट्रॉन जेड़ा इतनी वेलोसिटी गेन कर पाया। अगेन आंसर इज सेम उथे V0 लिख देना, V0 मतलब एक्सेलरेटिंग, V0 नु एक्सेलरेटिंग समझ लो, Vs नु स्टॉपिंग समझ लो। स्टॉपिंग का मतलब कट ऑफ, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने चाहिए, V0 मतलब पहुंचने चाहिए, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल दोनों आंसर सेम आएगा। सॉल्यूशन सॉल्व करना, जो भी आंसर होएगा वो आ जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट खत्म हो गया। 3 कंसेप्ट खत्म हो गए, 3 न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए। न्यूमेरिकल तो जिंदगी कदे नहीं खत्म होने, हजारों की बुक्स है साडे घर ही है 500-700 है ना, सारे न्यूमेरिकल डिफरेंट होंगे। ये एग्जाम दे विच साडी ग्रिप होएगी कंसेप्ट के ऊपर, फिर वी कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। हुण ਆਪਾਂ थर्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं एनसीईआरटी आज और कल चलना है, फिर मैं अगला तुम शेड्यूल दसदा। अगले वीक एवरी मंडे अगला यूनिट है, तुम हुण दस देना करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। ये सारे वीक चलना है, रोज क्लास लगनी 7:30। बस अज ते कल ही कराना मैं शेड्यूल नीचे, इस तो बाद मैं जिहड़ा अपना साडा गवर्नमेंट दा शेड्यूल आया तुहानूं उहदे नाल ही जोड़ दिन्ने आ। एवरी मंडे इज गोइंग टू बी टेस्ट, एवरी मंडे। आ मंडे कल नहीं होएगा, अगले मंडे तुहाडा यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मेडिसिन दा थ्योरी न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल दा कंप्लीट सीबीएसई टेस्ट होएगा। और 6 ਦੇ 6 दिन ही मैं क्लास लगा के एनसीईआरटी में खुद कराऊंगा सारे कंसेप्चुअल, ठीक है। फिर उस तो साडे को शेड्यूल आ गया गवर्नमेंट दा, है ना, साडे को एक टेस्ट गवर्नमेंट वालों भी आना है, तुहानूं वो भी भेजांगे अपना, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट दा वो भी तुहानूं भेज देंगे। सीबीएसई वाला अलग होएगा, गवर्नमेंट तो ਅਸੀਂ कॉमन कर लिया, जो साडे बच्चे पढ़नगे वही तुसीं पढ़ोगे। हर वीक च 2-2 यूनिट हैं, 8 वीक्स है, 28 फरवरी तक 22 फरवरी तक सारा सिलेबस वाइज हो जाएगा। थोड़े को फिर 2 महीने बच गए, ठीक है। तुसीं मैनूं अपने हिसाब नाल पढ़ा लैण दो। अज ही शेड्यूल आया है तो टाइमिंग चेंज नहीं किया, नहीं तो मैं अज तुहानूं सैकंड यूनिट स्टार्ट कर देना सी। लेट अस टेक थर्ड न्यूमेरिकल नाउ। देखो स्टेटमेंट देखो कितनी कंफ्यूजिंग है। फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ, सीधा लिखता कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कितनी कट ऑफ वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। की मतलब है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फाइंड, क्वेश्चन की है फाइंड
मैक्सिमम kinetic energy of the electron emitted। दसो हम एक ही क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल दा रिवर्स हो गया, सेकंड न्यूमेरिकल दा रिवर्स हो गया। ए जे kinetic एनर्जी ਦਿੱਤੀ ਸੀ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ स्टॉपिंग एनर्जी ਦਿੱਤਾ है, kinetic एनर्जी पूछी है, तो स्टॉप kinetic एनर्जी फार्मूला वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ਕਿਹੜੀ थ्योरम है? वर्क। तो लिख सकते हैं एग्जाम ਤੁਸੀਂ, apply work energy theorem, work done by the battery QV is equal to kinetic energy gained by the electrons, of course maximum। ठीक है, एग्जांपल लिख देने, तो वर्क डन होगा EV is equal to kinetic energy, that's all। फटा हुआ आंसर ये है, kinetic energy maximum कितनी है, आ है। इन्होंने कैलकुलेट कितना करना है, E नु V ना गुना कर दो, V तो अड़कल 1.5 है, E कितना, सेम न्यूमेरिकल रिवर्स कर लिया, बस दिस इज kinetic एनर्जी। ये सारे आंसर ऑटोमेटिक जूल है, दिस इज इन जूल, खत्म। ये 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो यही बन जाते फिर नीट क्वेश्चन, यही बन जाते जेई मेन कंफ्यूजन वास्ते। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, चाहे पेपर न्यूमेरिकल आवे कुछ चाहे नहीं आवे, मैं सारे डिस्कस कर देने ताकि तुम सदा वास्ते आसान रहेगा। बाई चांस जो लकी तुम टाइम बहुत मिल गया, 4 मई तक अगर प्लस 2 करनी हो रिवाइज, तो मेरे ख्याल है कि रोज क्लास लाने की जरूरत नहीं, और फिर भी आप लगाओ खाली थोड़े दिन। द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ खुद पढ़ के शायद न्यूमेरिकल ना समझ आते हो, आज तो बाद आने शुरू हो जाएंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर is produced by helium neon laser। एक लेजर है वो ये लाइट प्रोड्यूस करता है। ਜਿਹੜੀ पावर है लेजर दी, उस लेजर सोर्स दी, वो 9.42 मेगावाट है। W here stands for watt power। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन ਅਸੀਂ इस साइड लिख लेंगे। व्हाट आर द क्वेश्चंस? रोज मेरी क्लास लगेगी, ये मेरा ऑफिस है। फाइंड, ये ਅਸੀਂ कल एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि इतना ठीक रह गया, एनर्जी एंड मोमेंटम। ऑफ कोर्स लेक्चर रिकॉर्ड हो गया सारा। ईच फोटोन, पहला क्वेश्चन है एनर्जी कड्डो मोमेंटम कड्डो, ना कर लीजिए, आंसर भी ना ली। फर्स्ट पार्ट तो वेवलेंथ आ गई, पावर आ गई, मिली का मतलब क्या होता है? -3, राइट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेगा नहीं है, मिली है। पहला क्वेश्चन की है, खत्म। मैं ना भी सॉल्व करा, एनर्जी की होंगी है h न्यू, hc by lambda। फर्स्ट पार्ट इज hc by lambda, h भी पता है, कौन है h? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड आंसर है, फटाफट याद कर लो। वेलोसिटी ऑफ लाइट याद कर लो, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ इज गिवन टू, देखो वेवलेंथ देखो, नैनोमीटर, नैनो मतलब -9। सारे आंसर ऐसे सिस्टम च आ गए। सॉल्व तुसी खुद कर लेना, मैं आंसर लिख देना। आंसर डायरेक्टली इज 3.14 10 to -19 जूल। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ टू फाइंड मोमेंटम। ही सेज मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू h by lambda। कितने पढ़े आप? डी ब्रोगली कांसेप्ट विच पढ़े ना, इन मोमेंटम इक्वल टू h over lambda। h की वैल्यू लिख लो, फटाफट क्वेश्चन नु फास्ट करो थोड़ा थोड़ा, ताकि 1 या 1.5 मिनट ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਹੋਵੇ। एंड lambda is same, बस दैट्स ऑल, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, एक सेशन खत्म होएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं 7:35 तक लेके जा क्लास। दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 1.05। बच्चा के साथ मेरा था 1.07 आ गया, आ जाए इतने -27 तो 28 नहीं आना चाहिए, सब ਦਾ ਹੀ सेम आएगा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, फटाफट कर लेना। मास इनटू वेलोसिटी, मास की ਹੁੰਦਾ किलोग्राम, वेलोसिटी की ਹੁੰਦੀ है मीटर पर सेकंड। फटाफट लिख दियो किलोग्राम मीटर। सोचने की लोड़ नहीं, मल्टीप्लाई करनी बैठ जाना, यूनिट ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ बैठ जाना। ਇਹ श्योर है कि ऐसे सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ मोमेंटम यूनिट यही आएंगे, चाहे ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੈਲकुलेट करके भी पुट कर लो, टाइम वेस्टेज। अगला न्यूमेरिकल थर्ड, हम देखो थर्ड की है, थर्ड है इतने लिखे ही नहीं आपको। सेकंड क्वेश्चन है
कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट हुए, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट इट टारगेट irradiated by this beam. ठीक है, assume the beam to have uniform area of cross-section which is less than the target area. समझा देंगे, टारगेट हो गया कैथोड, कैथोड साडा टारगेट हो गया, हेलो कैथोड टारगेट, इंसिडेंट बीम। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट करे 1 सेकंड च कितने, ठीक है, अराइव हुंदे ने एट द टारगेट, कितने फोटोन 1 सेकंड जिथे पहुंच रहे हैं कैथोड ते, ठीक है, फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, अगला पार्ट है। नंबर ऑफ फोटोन अराइविंग एट द कैथोड इन 1 सेकंड, ये कितना कटांगे आप, थर्ड पार्ट। ये अगर मैं इतना ही क्वेश्चन पूछना एग्जाम च, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, दोस्तों क्या ना देखना हो, मेरा ख्याल तो समझ नहीं आनी, पावर होंगे वर्क डन ओवर टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। अगर मैं पावर नु वर्क डन डिवाइड करना की हो गया 1 ओवर टाइम, 1 ओवर टाइम की बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, या कोई भी चीज एक से कितने साइकिल पूरा करती है 1 सेकंड से, इथे एमिट होना 1 साइकिल है, कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं 1 सेकंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट डायरेक्टली डिवाइड पावर बाय वर्क डन, दैट्स ऑल। पावर भी ऐसे सिस्टम होनी चाहिए है, वर्क डन भी ऐसे सिस्टम होना चाहिए है। थोड़ी कोई पावर हैगी है, वर्क डन है, एनर्जी है, एनर्जी है, दिस इज एनर्जी, वर्क डन मींस हियर एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। देखो आ तो एक आंसर रहेगा, एक आंसर रहेगा, दोनों जस्ट अपन डिवाइड करना तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाने, तो मैं वैल्यू पुट करके तुम दिखा देना, 9.42 10 दी पावर -3 वाट, वाट जेड़ा पावर दा एसआई यूनिट है, मेरे को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लगता है बहुत आसान है, सॉल्यूशन भेज दो, तो तुम लिख के भेज देना, तुम करिए अपने आप, समझाना और टीचर की लैंग्वेज समझना इज वेरी डिफिकल्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ ई हियर, ई इज 3. बुक च देख के पढ़ा रहे, बुक च देख के नहीं पढ़ा रहे, सानू कोई मतलब नहीं, बुक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ बुक भी पकड़ सकते अपने हाथ च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ p ਓਵਰ e ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, हाउ टू फाइंड दिस, कैलकुलेशन साडा काम नहीं है, ये तो स्टूडेंट बच्चा अपने आप करना चाहिए। तो लेट अस टेक दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 power 60, देखो कितने पार्ट हो गए, 2 हो गए, थर्ड पार्ट है क्या, चलो थर्ड पार्ट क्वेश्चन इज आल्सो देयर, how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have same momentum as that of photon, एक प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन लिखता ने वो कितनी तेज वेलोसिटी नाल जावे ताकि उसका अपना मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर हो जाए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन ਅਸੀਂ ਕੱਢ चुके हैं, तो इथे मास पता है प्रोटॉन का, वेलोसिटी पूछी गई है 150, कुछ भी नहीं है, तो ਅਸੀਂ इसमें भी कर देने। तो ये क्वेश्चन था इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਨਾਲ रेलेवेंट भी नहीं लगता, रेलेवेंट लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने कांसेप्ट तक हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन का की कांसेप्ट है, कुछ भी नहीं एम ही जोड़ दिता गया न्यूमेरिकल, मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू p, और p का आंसर सीधा ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.05 10 power -27, तो cb पूछी गई है p over m 1.05 10 power -27 divided by mass, mass of the proton, ये तुसी याद 1.67 10 power -27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 10 power -31, केमिस्ट्री ची बहुत बार आंदा है, फिजिक्स बहुत बार आंदा है, तो आंसर इज 0.63 मीटर पर सेकंड। देखो एनसीईआरटी ने न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜੇ ਆ ਗਏ, कंसेप्ट आ गया कि तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड किਵੇਂ कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ निकालना है ना, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ क्वेश्चन इजी ਸੀਗੇ। लेट अस टेक फिफ्थ न्यूमेरिकल नाउ, ये मूविंग जस्ट फास्ट, टोटल ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 न्यूमेरिकल्स ਹਨ, न्यूमेरिकल 5
M5 unsolved. Energy flux, देखो confusing word. Energy flux of the sunlight. Energy flux of the sunlight. Energy flux. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ energy flux ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. Reaching on the surface of earth, ਧਰਤੀ ਦੇ अर्थ ਦੇ surface ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ energy flux ਦਾ 5 1.388 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 वाट पर मीटर स्क्वायर. पावर ओवर एरिया फ्लक्स किएगा पावर ओवर एन एरिया. ये भी तो समझा दें, ध्यान ना समझ लो, अभी समझ लो की चीज है. 5 मैं बोल लिया पावर ओवर एरिया, अरे पावर वाट हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया. पावर की होता है वर्क डन ओवर टाइम. तो बेसिकली होता है कि है वर्क डन मतलब एनर्जी जूल, टाइम का मतलब सेकंड, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. Energy falling on the surface of earth per second per unit area of the earth surface. इन्हें बोलते हैं फ्लक्स. बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बन जाती, कितनी इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉल कर रही है ना, स्ट्रॉन्ग है वीक है, इन्हें ਅਸੀਂ फिजिक्स लैंग्वेज एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं. ये भी क्लियर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, जूल पर सेकंड पर मीटर. इसमें ਅਸੀਂ इकट्ठा करके पावर लिख लेने, work done over time is power. इस तरह बन जाता है. Fine. Let us take question here. H संवार पता ही है. क्वेश्चन की है, assume करने हम कि सारे फोटोन, it is given that assume that the photons in the sunlight have an average wavelength. क्योंकि sunlight के different wavelength के फोटोन फॉल करते हैं. उन्हें पहले क्या था कि average wavelength ले लो 550 मीटर, 550 मीटर नैनोमीटर. Let us take एनर्जी के बराबर है hc by लैम्डा. तो हूँ h भी पता है ना, बार बार अपन याद है ये 3 into 10 power 8 divided by 550 नैनो minus 9. जो इसमें सॉल्व करेंगे दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी, लेट अस से सम आंसर इज देयर. कुछ आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन की हैगा, क्वेश्चन इज how many photons. इसको सॉल्व करना, ये आंसर आया 3.61 minus 19 और को एनर्जी आ गई. और को एनर्जी फ्लक्स है. अगर से दोनों डिवाइड कर दिए, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स मतलब पावर. पावर नु अगर से एनर्जी डिवाइड कर दे, पिछले मैंने तो मैं कराया ये 1/t बनदा, 1/t नु फ्रीक्वेंसी कहंदे. फ्रीक्वेंसी का मतलब ਹੁੰਦਾ है कितने फोटोन, number of photons falling per second. of course per unit area भी कोई जरूरत नहीं होती लिखने की. ਇਹਦਾ मतलब मैं अगर ਇੱਥੇ नंबर ऑफ फोटोन ਕੱਢਣੇ ਜਿਹਨੂੰ n कहना ਜਾਂ न्यू ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ पावर बाय एनर्जी. टोटल पावर कितनी है. तो ये कांसेप्ट शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਨੇ. तो एनर्जी कितनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 3.61. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੜਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਓਕੇ ਯੈਸ ਸਰ, ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਕਸਟ 4 ਮੰਥ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ. ਬੜੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਨ, ਛੋਟੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ज्वाइन कर लेना 1 मिनट बाद.